हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी हम पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी, और वर्क के बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि वर्क क्या होती है और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला, जैसे वर्क का फार्मूला हमने देखा था और उसके बाद से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला हमने डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस किए थे। नाउ आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई एक जो ऑब्जेक्ट पे ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों के बीच में अगर कुछ पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, तो उस केस में फिर हमारे पास वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट इज वर्क डन by a force acting obliquely by a force acting obliquely। अब देखिए, इसमें जैसे हमारे पास इमेजिन कीजिए, जैसे अगर ये एक आपको एक ये टॉय वाली कार है और एक बच्चा इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट किधर होगी? मूवमेंट इधर होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन तो यहाँ पे हो रही है, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में एक एंगल बनती है। तो इस केस में हमारे पास इमेजिन करो कि अगर ये एंगल जो है ये क्यों है, अगर ये एंगल थीटा है, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। इन दैट केस वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। मान लो अगर डिस्टेंस ये एस है, तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम वर्क डन निकालेंगे। कॉस थीटा की जो कुछ भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें ये निकालेंगे। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर मान लो 0 आ जाती है, 0 जैसे अगर मान लो कॉस अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, उस केस में क्या हो जाएगी? ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन जो है मान लो अपने सिर पे काफ़ी सारा बोझ लेकर के खड़ा है और मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो रही है? ये एंगल जो बन रही है दैट एंगल इज़ ओनली 90 डिग्री। इस केस में हमारे पास W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और थीटा कितनी बन रही है? थीटा इज़ 90 डिग्री है। तो एफ कॉस थीटा दैट इज़ एफ कॉस 90 डिग्री इंटू एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरी जो होगी वो 0 हो जाएगी। नो डाउट एक पर्सन अगर काफ़ी सारा वेट लेकर के खड़ा है तो बाकी उसमें जो कुछ भी है उसके मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हो रही, बट लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं की जा रही, क्योंकि वो स्थिर है, मूवमेंट नहीं हो रही। अगर ना तो लिफ्ट कर रहा है, ऑलरेडी लिफ्ट करके वो लेकर के खड़ा है, तो उस केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क डन नहीं हो रही। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो ये था वर्क। अब देखो, हम एनर्जी की हम बात करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या होता है हमने इसका आइडिया लिया। नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी। तो देखिए, फिर एनर्जी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एनर्जी एंड वर्क आर सेम थिंग। एक्चुअली हम एनर्जी का डेफिनेशन हम क्या देते हैं? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट मीन्स एक सिस्टम उतना ही काम करेगा जितनी उसमें एनर्जी है। द कैपेसिटी टू डू वर्क, दो वर्ड पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स एक सिस्टम उतना ही काम करेगा जितनी उसमें एनर्जी है। तो ऑब्वियसली एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर सेम थिंग। अब अगर आप इसकी यूनिट देखें तो जो वर्क की यूनिट होती है वही फिर एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, दैट इज जूल। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? फिर एसआई यूनिट आप जूल, किलो जूल ले सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी के जो टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। एनर्जी के एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एनर्जी के क्या क्या फॉर्म है। वी हैव मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी, potential energy, the energy possessed by an object due to its position or shape. This is mechanical energy. फिर आप ले सकते हैं साउंड एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट पर जा रहे हैं। देन वी हैव लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, आप उससे फ़ैन चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप उससे ट्यूबलाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप उससे हीटर चला रहे हैं, गीज़र चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी। एटम बॉम्ब में भी इसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के हो सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करना है, और मैकेनिकल एनर्जी के जो आपको जो मतलब दोनों जो फॉर्म है, दोनों फॉर्म यानी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का फार्मूला हमें डिराइव करना है, और इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलिए देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m। इस बॉडी का मास m है और बॉडी जो है वो पोजीशन a पे है। ठीक है, बॉडी एक इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम स्मॉल v या जूम कर लेते हैं, बॉडी जो है एक वेलोसिटी के साथ, स्मॉल v की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। यहाँ तक जो बॉडी थी, बॉडी आराम से ट्रेवल कर रही है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट अब बॉडी एक पर्टिकुलर मीडियम में एंटर कर रही है। मान लो यहाँ तक ये वैक्यूम में थी, अब ये एयर के मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या होगा? एयर का फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा और बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कॉन्टिन्यूसली कम होती जाएगी, यानी एक कॉन्टिन्यूस वे में रिटार्डेशन इसमें प्रोड्यूस होगी, निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और फाइनली धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे आकर के बॉडी जो थी वो रुक गई, एट पॉइंट बी बॉडी जो थी वो रुक गई। रुकने से पहले यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज s। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बॉडी ने जो ट्रेवल किया दैट इज s। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी पे लगा, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी तो बॉडी रुकेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, एंड दैट फोर्स इज f। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हमारे पास इस चीज़ को हम लिखते हैं। लेट अस राइट प्लीज। देखिए यहाँ पे कंसीडर अ बॉडी, consider a body of mass m is moving with initial velocity small v। आप u भी ले सकते, initial velocity small v at point A. Okay, now what happened? The body enters in a medium m which exerts a force F। फ्रिक्शन फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी,
ड्यू टू विच द बॉडी due to which a continuous retardation is produced in the body, and finally body stops at point B after traveling a distance s। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v के साथ ट्रेवल कर रही है। स्टार्टिंग में पॉइंट A पे है, फिलहाल किसी मीडियम में नहीं है। फिर बॉडी एक पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है, मीडियम जो है उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है F, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है और फाइनली बॉडी जो है वो पॉइंट B पे रुक जाती है, लेकिन रुकने से पहले वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है S। ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसे ड्राइव करना है। तो देखिए, अब इस कंडीशंस पे अगर आप वर्क डन निकालेंगे, अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहें तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो वर्क डन दैट इज F इंटू S, और वर्क डन इज F इंटू S। अब यहाँ पे जो वर्क डन था, बॉडी रुक गई, मतलब पूरा का पूरा जो वर्क डन था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब वो रुक गई है। पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में जो कुछ भी वर्क डन था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन जो भी एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो मूवमेंट हो रही थी। तो पूरा का पूरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अब फर्दर नहीं है। तो इन दैट केस वी कैन राइट और W इक्वल टू K, K इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, W इक्वल टू K, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखिए, अब हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया है, इफ द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या अज्यूम किया है, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी आप मान लीजिए कैपिटल V। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, और रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन लिखता हूँ मैं, एक्सेलरेशन दैट इज a। तो अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर, मैं यहाँ पे कैपिटल V ले रहा हूँ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी कैपिटल V है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, बट हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v हमने लिया है। तो v स्क्वायर प्लस 2as, और रिटार्डेशन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो कि रिटार्डेशन है तो माइनस a हो जाएगा इंटू s। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि बॉडी रुक जा रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे 0 हो जा रही है। एक्सेलरेशन माइनस a है क्योंकि रिटार्डेशन है ये, तो दिस इज v स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, अब देखिए v स्क्वायर को अगर आप इधर लेके आइए तो 0 माइनस वी स्क्वायर, यानी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as। तो वी कैन सिंपली राइट दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया। अब देखिए, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है
दैट इज F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, और इसके अकॉर्डिंगली फिर A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F/m। इसको मैंने इक्वेशन 3 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में मैं पुटअप करने जा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, a के बदले में हम क्या लिख रहे हैं, इंटू F/m इंटू s, ठीक है। और देखिए फिर आप इसमें क्या कीजिए, m को इधर लेके आइए, mv स्क्वायर इक्वल टू f इंटू एस, और f इंटू एस इक्वल टू, ठीक है, mv स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू एस, 2 इंटू एफ इंटू एस। मैं 2 को भी इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो mv स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एफ इंटू एस। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए हमारे पास f इंटू एस क्या है, f इंटू एस जो है, यहाँ पे हम एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिस इज काइनेटिक एनर्जी, हम इसको इक्वेशन 1 नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस, तो वी कैन सिंपली राइट इन दोनों को मिला करके दैट इज KE इक्वल टू एफ इंटू एस। इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। तो देखिए f इंटू एस के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, KE लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 क्या हो गया भाई, Fs के बदले में हमने KE लिख दिया, दैट इज KE इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2, और इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, 1/2 को हम अगर यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, नाउ KE इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इस ढंग से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। थैंक यू।